नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के अंदर दादी माँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, दादी माँ दादी माँ पाठ आपको पता ही है, दादी माँ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। दादी माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा ही होता है, क्योंकि हमारी सखी, हमारी सहेली वो दादी माँ ही होती है। जब हम बचपन में सबसे ज़्यादा अगर टाइम किसी के पास अगर बिताते हैं तो वह है दादी माँ के पास। हमारे माता पिता काम धाम के लिए बाहर जाते हैं और जब तक वो घर वापस नहीं आते तब तक हम सारा का सारा समय बचपन में अपने दादी माँ के पास ही गुजारते हैं। दादी माँ एक हमारी प्रेरणा होती है, एक हमारी शक्ति होती है, एक हमारी सबसे प्रिय मित्र भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें दादी माँ होती है और सभी को पता ही है कि रात के टाइम पे जब हमें नींद नहीं आती है तो हम दादी माँ के पास जाकर के किस तरह से दादी माँ को कहानियाँ बताने की जिद करते हैं, किस तरह से उनको परियों की कहानियाँ या फिर तरह तरह की राक्षसों की कहानियाँ या फिर रामायण महाभारत, इतनी ऐसी सारी चीज़ों को हम अपने दादी माँ के मार्फत के द्वारा, दादी माँ की सहायता के द्वारा हम सीख सकते हैं। और दादी माँ हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा एक हिस्सा है, यानी कि हमको बनाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। क्योंकि घर पर जितना भी टाइम हम उनके साथ बिताते हैं तो वह हमें दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में वह हमें बताने की कोशिश करती है, सिखाती है। अगर हम कहीं पे गलत करते हैं तो उस गलती को वह हमें बताती है कि बेटा हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए जो कि दूसरों को बुरा लग सके। इसी तरह से दादी माँ, इस पाठ के अंदर भी कुछ दादी माँ की ऐसी तस्वीरें बताई गई है या फिर ऐसी कहानी के बारे में बताया गया दादी माँ के कि वह अपने पोते के लिए किस तरह से वह काम करा करती थी या फिर किस तरह से उनको प्यार करा करती थी। लेखक जो थे शुरुआत में बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शाई, जिस तरह से इंग्लिश में कहा जाता है, इस स्वभाव के थे। दयालु स्वभाव यानी कि उनके पास उनको कुछ भी कोई भी अगर कुछ कह दे तो वो उनके मुंह पर कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा ये थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि लेखक जब बरसात के यानी कि जब बारिश होती है, बारिश के समय में क्या होता है, बारिश होने के बाद सारा पानी गड्ढों गड्ढों में जमा होता है। तो गांव में अगर देखा जाएगा तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने गांव में जाकर के देखा होगा तो बरसात के समय में छोटे छोटे नाले जो होते हैं बड़े भर भर करके आते हैं। जंगल से सारा पानी आता है, जंगल गांव से पानी आकर के उस नाले में बहने लगता है। और जहाँ पे नाला बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है वहाँ पे पानी जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जैसे जैसे वो बरसात का टाइम निकल जाता है, समय निकल जाता है और धूप चमकने लगती है तो उसके अंदर का जो भी मतलब उसके अंदर से स्मेल आने लगती है, बास आने लगता है। हम जब जहाँ पे भी देखते हैं कि जहाँ पे पानी जमा होता है और वो पानी जब सूखने लगता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बारिश के टाइम पे, बारिश के समय में जैसे बारिश पानी को बहा करके ले आती है, उसके साथ साथ पानी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती है। जैसे जंगल से बड़े बड़े पेड़ बह करके आते हैं, घास फूस आती है, उनके बीज आते हैं, ये सारी चीज़ें बह करके आ जाती है। तो वो चीज़ें एक गड्ढे में आकर, यानी कि जो बहुत बड़ा गड्ढा होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ठहरता है, ऐसे जगह पे आकर के रुक जाता है। रुकने की वजह से क्या होता है कि वो सारा का सारा नीचे जाकर के बैठ जाता है। नीचे जाकर बैठने के बाद जैसे जैसे धूप खिलने लगती है, धूप बहुत चमकने लगती है, पानी का द्रव्य रूप होने लगता है, यानी कि वाटर सर्कुलेशन होने लगता है, तो वहाँ पे पानी धीरे धीरे कम होता है। पानी कम होने के बाद नीचे जो है वो पूरा पानी जब ख़त्म होता है तो वहाँ पे जो जो घास और जो बीज बचे हुए हैं वो सड़ने लगते हैं और सड़ने की वजह से उनका बास मारने लगता है, यानी कि उसकी स्मेल आने लगती है, तो बदबू आने लगती है। यहाँ पे क्या होता है कि लेखक भी उस समय, मतलब जब वो छोटे थे तो वह अपने दादी के साथ बहुत ही ज़्यादा रहा करते थे। वह अपने दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह अपने दादी माँ के गांव में रह करके वह दूसरे बच्चों के साथ, यानी कि उनके दोस्तों के साथ वह ऐसे ही गड्ढों में जा करके नहा करके आया करते थे। वहाँ पे क्या था कि लेखक के साथ उनके जो मित्र थे, उनके जो दोस्त थे, उनके साथ उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग था। लेखक के मित्र जो थे लेखक को उनके सामने तो बहुत अच्छा अच्छा कहा करते थे, परंतु उनके पीठ पीछे उसको ज़रा सी बात पे डरने वाला या डरपोक कहा करते थे। जिस तरह से हमारे दोस्ती में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे मुंह के ऊपर कुछ कहते हैं और पीठ के पीछे कुछ कहते हैं।
ये सारी बातें हमारे दोस्त कभी कभी हमारे लिए अपनाते हैं। यही इस पाठ के अंदर बताया गया कि एक दादी माँ अपने पोते के लिए क्या करती है और उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी बातें इस पाठ के अंदर बताई गई है।